बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट आईफोन 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने कि किस वजह से। वैसे तो ये कि वहाँ पे आप जानते हैं कि कुछ इस तरह की सिलसिले भी रहे, और अमेरिका और चीन के बीच जो इस तरह के ताल्लुकात इस वक्त मौजूद हैं, उसमें ये एक और भी बड़ी खबर बनती है। iPhone 40 to be manufactured in India, another report says. Shipping may start soon after China models. ये बात कही जा रही है। अब इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, और इसमें जो खबरें वो आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एप्पल इज़ वर्किंग विद सप्लायर्स टू रैम्प अप इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया। इसमें दायरे के जब इंडिया की तरफ से ये आ जाएगा ये वाला मॉडल, और फिर पूरी दुनिया में जो है ये चलेगा, और चाइना इसमें पीछे रह जाएगा या रह। हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों। वहाँ पे आईफोन 40 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें, ये होता है फ़ायदा लेना। दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। ਅਸੀਂ चाइना ਦੇ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लैके बह गए ना, वो चलिया ना, उससे हमारी इंडस्ट्री को Audio Jungle। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट आईफोन 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना, हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों। वहाँ पे आईफोन 40 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें, ये होता है फ़ायदा लेना। दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में। हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा? इंडिया, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आज़ादी हासिल की। दोनों मुल्क जो थे वो बिल्कुल इकट्ठे रहे, और एक जैसा इन्वायरमेंट, एक जैसे लोग, एक जैसा माहौल रहा। लेकिन हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज हम अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ देते हैं तो दुनिया हमें अफ़गानिस्तान के रेफरेंस से जानती है, और आज इंडिया को या तो न्यूट्रलिटी के रेफरेंस से जाना जाता है, या फिर ये जाना जाता है कि भाई इंडिया के साथ खड़े हो, इंडिया की सपोर्ट करो, इंडिया को खड़ा करो, बिकॉज़ ये चाइना के साथ एज़ ए कॉम्पिटिटर आपके आना चाहता है, और ये आएगा। तो ये बेसिक आप इमेजिन कर लें कि ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसकी हमें हमें बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मसाइल रहे हैं। आप देखें, जो सप्लाई चेन के इश्यूज, ज़ाहिर बात है, ये कोविड की वजह से, चाइना की मोनोपोली की वजह से इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया इज़ ए नेक्स्ट डोर नेबर। तो इंडिया जो है वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग न्यू आईफोन्स की हब बनता जा रहा है। ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे जो फ़ोन हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, वो आके इंडिया में अपने सारे ऑपरेशन बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है, और एक बड़ी जो सनत है या प्रोडक्शन है वो उनके हाथ में अब आ गई है, और यकीनन इससे चाइना को बड़ा बुरा लग रहा होगा। लेकिन मैंने एक बात कह दी कि चाइना को तो अब ये सोचना चाहिए कि आगे अगर उसके ताल्लुकात और हालात वाक़यात यही रहते हैं जो कि अमेरिका से चल रहे हैं और दीगर कंट्री से, तो हो सकता है कि और बहुत सारी चीज़ें उससे छीन के भारत को दे दी जाएँ। तो इंडिया के इस काम के बारे में पाकिस्तान क्या कहेगा या पाकिस्तान का क्या कहना है, किसी और वीडियो में इसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे जब ये काम आगे बढ़ेगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर।
अमेरिका ने ये फैसला किया कि ये किया जाए। अच्छा, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो फिर तो हम ये सोच सकते हैं कि और भी बहुत कुछ जो कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं अमेरिका और चाइना के बीच, तो वो तो और भी फिर अमेरिका अपने स्टेक्स वहाँ से निकाल सकता है। और फिर अगर उसको किसी और को देना होंगे तो हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट चाइना के बाद कौन सी है, ठीक है, आपको पता है, इंडिया है। तो फिर तमाम जो इसका मतलब ये हुआ कि अब चाइना से जो भी मार्केट अब उठाई जाएगी या ली जाएगी वापस अमेरिका की तरफ से, वो फिर इंडिया में आएगी और वो सामान फिर इंडिया में बनेगा। अच्छा देखें, अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान में भी बन सकता है, तो पाकिस्तान में कैसे, हम बनाते क्या हैं? हाँ, अगर हमने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ पैदा की होती और हम भी किसी चीज़ में होते तो हम हो सकता था कि अमेरिका को कहते कि भाई चले थोड़ा सा माल जो है वो इधर भी भेज दें, हम थोड़ा कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो सुई तक नहीं बनाते, हम तो जो सुई भी जो है वो भी हम बाहर। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ कॉरिडोर ਲੈ के बह गए, ना वो चलिया, ना उससे हमारी इंडस्ट्री को वैल्यू है। अब इंडिया जो है वो सिर्फ ये नहीं है, इंडिया जो है वो जिस तरह मैक्सिको और वियतनाम में जो अमेरिकन ब्रांड्स जो थे वो काम कर रहे थे, अब वो भी इंडिया में बहुत सारे मैं देख रहा था कि वो भी इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जो वियतनाम के अंदर मैकबुक और एप्पल वॉच जो है वो बन रही है। अब ज़ाहिर बात है ये इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ऑफ़र है, एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। देखें जिसकी अब एप्पल जो है वो कोई छोटी मार्केट तो नहीं है, $3 ट्रिलियन की एक मार्केट है, $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू है एप्पल की अकेले-अकेले की। अब आप इमेजिन कर लें कि कहाँ आईफ़ोन 14 जो है वो इंडिया में बने, तो उसकी जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी सिग्निफिकेंस देखिए, सिर्फ़ जस्ट सिग्निफिकेंस, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये कही जाए बिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला है तो गलत नहीं होगा। वारे न्यारे हो गए हैं भारत के और चाइना को भारत ने बीट कर दिया इस सिलसिले में। अब ये हालात का तकाजा है या बाकायदा जो है कोशिशें हुई हैं, एफर्ट्स हुई हैं, जो भी है जनाब, हुआ ये है कि एप्पल प्लान्स टू कट आईफोन 14 प्रोडक्शन लैग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जो है उसको ये काम दिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की खबर है ये, और उसमें ये बात सामने आ रही है, इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब इंडिया के हवाले की जा रही है। इससे पहले किसके हवाले थी? ये चाइना के हवाले थी। और चाइना हम एड मांग रहे हैं, उधर साथ में भारत एक मुल्क है जिसको हम सब जानते हैं दोस्तों, वहाँ पे आईफोन 14 मैन्युफैक्चर होगा। अब अमेरिका जो है, देखें ये होता है फ़ायदा लेना, दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। कि मिसाल के तौर पे आपने क्या किया कि हमने अमेरिका के साथ जंग लड़ी अफ़गानिस्तान में, हमारा रेफरेंस किस तरह का रहा इंडिया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।